जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से ही अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। वीडियो शार्ट करेंगे। मार्केट आज हमें क्या कहती है। वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम आया, 292 मिलियन का वॉल्यूम। और अब ये था कि आज हमारे पास रोल ओवर का जो हमारे पास मंथ का वीक था वही था, आखिरी दिन था हमारे वीकेंड का, और मंथ का भी तकरीबन आखिरी दिन ही था, क्योंकि जो हमारे पास मंथ का आखिरी जो होता है वो जुमा होता है, वो हमारे पास रोल ओवर का जो है वो दिन होता है। तो आज हमारे पास रोल ओवर का जो है वो महीने का दिन था और तकरीबन 292 मिलियन का वॉल्यूम भी आया है। वॉल्यूम भी बहुत जो है वो कम आया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आज सारे सेटल होने थे और हो गए होंगे। 927 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। मार्केट की करंट क्लोजिंग 1,11,351, मार्केट का लो 1,10,246 और मार्केट की जो है हाई था आज का 1,12,043 का। तो हाई और करंट क्लोजिंग के मुताबिक अगर देखें तो मार्केट के अंदर जो है तकरीबन जो है, अगर आप इस हाई को देखें और इसे देखें तो 750-800 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें शेयर्स कहते हैं। एफएफएल कल आपको बताया था दोबारा ऊपर जा सकता है। आज मेरे ख्याल में 18 के पास से वापस है। 104 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है। सीनर्जी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। टीआरजी ने 3 रुपये ऐड किए हैं जी, 73 पे क्लोजिंग दी है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आज दोबारा आपका साइडवे है जी, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। जीसीआईएल है जी दोबारा पॉजिटिव। इसके अंदर आज हमारी इंटरडे कॉल थी। वैसे तकरीबन मेरा फर्स्ट टारगेट था जो 48 हुआ था, 19.5 का था, कितने का था आज, जिसने हाई अच्छा खासा लगाया था। 26 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएचजी दोबारा जो है वो 3 रुपये ऐड कर गया है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। सिल्क देखें जी, सिल्क और यूबीएल की अब न्यूज़ चल रही है कि इनके ऊपर केस हुआ पड़ा है, इस वजह से सिल्क आपका डाउन है। के इलेक्ट्रिक आपका 5.23 पे क्लोजिंग की, थोड़ा सा डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। जीजीएल आपका देखें जी तकरीबन दोबारा पॉजिटिव है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर अगर देखें, SIVL कैप है। और अगर कोई और शेयर यहाँ पे मैं देखूँ कोई अच्छा सा, 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड छोड़ दें जी। चिनाब लिमिटेड आपका चला हुआ है, सीधा साधा कैप है जी, ऑलमोस्ट कैप ही है, 90 पैसे ऐड किए। नेक्स्ट है जी आपके पास, ये भी कैप है, नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड। इमेज है जी आपके पास, कैप है, इमेज के अंदर हमारी कॉल थी। और FCPL एंग्रो का शेयर जी कैप हुआ पड़ा है। फैक्टो सीमेंट आपका कैप हुआ पड़ा है। यहाँ से कोई शेयर देखें जो अच्छा डाउन हो। एक तो मिचल्स डाउन है। मिचल्स यार मुकम्मल जुआ चल रहा है, मैंने आपको इसके ऊपर पहले भी 1-2 दफ़ा मना किया हुआ है। इसमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो ध्यान से करना है, इसके अंदर बड़ा रिस्क होता है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है जी। टोटल हमारे पास 14 कंपनियां हैं जी। PFO जी हमारे पास अपर कैप है। FCEL है जी, FCPL है, फैक्टो सीमेंट है, रिवाल सीमेंट है, इमेज है। देन आपके पास नेक्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी लिमिटेड है, ओबॉय है। इनकी शायद राइट शेयर की अनाउंसमेंट भी हुई है आज ओबॉय की, ये आप लोगों ने देख लेनी है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट दोबारा कैप है। SIBL है जी और देन SUHJ है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। टोटल 14 कंपनियां हैं हमारे पास। लोअर कैप की बात करें, कुछ भी हमारे पास खास नहीं है, एक ही कंपनी है, वो भी उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। देखिए जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे बूस्ट, फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट, एंग्रो के अलावा सारे बूस्ट, ऑयल एंड गैस सारे बूस्ट। माड़ी भी आज चला हुआ है। ऑयल एंड गैस में OGDC है। PPI आज नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सीमेंट सारा बूस्ट है। पावर आपका डाउन है। टेक्नोलॉजी आपका डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ऑयल एंड गैस आपका ऑलमोस्ट चला हुआ है। PSO चला हुआ है। ऑटोमोबाइल में मिलेट ट्रैक्टर चला हुआ है। फार्मा आपका चला हुआ है सारा। फूड भी आपका चला हुआ है ऑलमोस्ट आधा। इन्वेस्टमेंट बैंक आपका दाऊद चला हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंक में, जो कि मेजर आपका शेयर है सेक्टर में। टेक्सटाइल चला हुआ है। रिफाइनरी आपकी चली हुई है। अब देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। अब देखिए माड़ी जब डाउन होता है इंडेक्स डाउन होता है। मीज़ान बैंक जब डाउन होता है इंडेक्स डाउन होता है। PSO डाउन होता है। बैंकल फ्लार, TRG, ये सारे बड़े शेयर हैं आपके जो कि इंडेक्स के अंदर मेन रोल अदा करते हैं। स्पेशली एंग्रो हो गया, एफर्ट हो गया, देन FFC हो गया। तो जैसे ही ये शेयर आपके बड़े डाउन होते हैं इंडेक्स आपका डाउन आ जाता है। आज माड़ी ने 135 पॉइंट ऐड किए हैं। मीज़ान ने 134, PSO ने 60, बैंकल फ्लार ने 55, TRG ने 40, चिराट सीमेंट ने 40, बैंकल हबीब ने 37, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 36, OGDC ने 35, FCCL ने 33। अब माड़ी ने पॉइंट ऐड कर दिए हैं, मीज़ान ने कर दिए हैं, तो इंडेक्स आपका पॉजिटिव हो गया। अगर ये दोनों डाउन आ जाते हैं तो इंडेक्स आपका डाउन आ जाता, सीधी बात है। यूबीएल ने 23 निकाले हैं, सिस्टम ने 20, पैक्चर्स ने 18, हब ने 17, शेल ने 14, HBL ने 12, SNGP ने 10, के इलेक्ट्रिक ने 5-6, नेशनल फूड ने 5-6, कैपको ने 4-5 पॉइंट निकाले हैं। देखें इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स के अंदर एक जो है बीरिश डाइवर्जेंस जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से क्रिएट हो रही है, वो आपको नज़र आई होगी कि इंडेक्स के अंदर जो है बीरिश की जो है वो डाइवर्जेंस थी, जो कि आपको डेली चार्ट पे नज़र आएगी और आपको यहाँ पे जो है क्लियर नहीं नज़र आएगी। तो बल उस दिन मैंने आपको शायद ये वाला पैटर्न ड्रा करके दिया था कि यहाँ पे ये आपका पैटर्न बन रहा है। अभी तक ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। मेरे ख्याल में ट्रेंड लाइन अभी भी जो है वो टूटी नहीं है। अभी भी 1900 के राउंड अबाउट हमारी ट्रेंड लाइन है। इंडेक्स हमारा अभी भी जो है 1,11,351 पे मूव कर रहा है। तो स्टिल मेरे ख्याल
ख्याल में अभी तक इंडेक्स आपका ब्रेक नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म का पैटर्न है जो ये आपका, मैंने आपको एक मुकम्मल तौर पे एक शॉर्ट टर्म का पैटर्न ड्रा करके दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही इंडेक्स हमारा 1,13,000 और 1,16,000 कर सकता है। अब करंटली देखें फ्यूचर सेटलमेंट भी हो गई है मुकम्मल तौर पे, हमारा पूरा महीना भी गुजर गया है, अब जनवरी भी आने वाला है। अब आपके पास जो है नेक्स्ट जो है 30-31, मेरे ख्याल में 31 का महीना है, तो 30-31 आपके पास होंगे सोमवार मंगल के बाद इंशाल्लाह हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारी मार्केट इंशाल्लाह मज़ीद ऊपर जाएगी। अब देखिए जी, माड़ी के बारे में सिर्फ छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। कल मैंने आपको एक जो है 650-55 की एक सपोर्ट बताई थी, और अच्छी बात यह है कि वो सपोर्ट आज ब्रेक नहीं हुई। और अब जो कैंडल इसके ऊपर पड़ रही हैं ना, 1-2 रेड पड़ जाती हैं, फिर 1-2 ग्रीन कैंडल पड़ जाती हैं बाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर कोई एक्सट्रीम किस्म की ना तो सेलिंग आ रही है और ना ही एक्सट्रीम किस्म की बाइंग आ रही है। इसके अंदर बिल्कुल एक किस्म का साइडवे ये चल रहा है, और कोई हमें एक्सट्रीम किस्म की इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। वेल अभी ये ऑलमोस्ट आपका अपनी सपोर्ट पे आएगा, और 650 इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। करंट क्लोजिंग 689 की है, और कल की जो इसकी क्लोजिंग थी ना लास्ट डे की, वो अगर देखें इसकी थी तकरीबन 673 की थी, आज तकरीबन 690 पे दे दी है। तो बहरहाल 17-18 रुपये एड ही कर गया आज। तो बहरहाल अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है 650 की, 650 ब्रेक करता है 635, और देन उसके बाद अल्टीमेटली आपकी आइडियल जो सपोर्ट है वो मैं आपको 605 की बताऊँगा शॉर्ट टर्म के लिए। स्टिल वही मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। 10-15-20 रुपए अगर नीचे आता भी है, आप लोगों के लिए टेंशन की बात नहीं है। आप लोग इसकी बाइंग करें, एवरेजिंग करें, कोई मसले नहीं है। आप तो जमा करके रखें यार, आप तो इन्वेस्टर हैं। जब आप एज आ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आप ट्रेडर हैं तो फिर स्विंग ट्रेड आपने लेनी है छोटी सी, तो फिर आपको टेंशन होगी। बल ये ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है बिल्कुल भी, ये शेयर नीचे आएगा दोबारा बाय करें। करंटली देखें ये इसी तरह 660 655 के लेवल पे आ रहा है, वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे रुकता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये शेयर जब 600 से नीचे आएगा, अगर ये शेयर आपको 500 के करीब मिले, 550 पे मिले, वहाँ पे इसे स्लो जमा करने वाली बात है 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी देखें इस दफ़ा अगर इसकी सालाना अर्निंग में आपको बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा नहीं आने वाली है सालाना अर्निंग। तो 100 की अगर अर्निंग इस साल में आती है 2025 में, तो इंशाल्लाह अगले ईयर में अर्निंग वही 150 हो सकती है, उससे अगले साल में भी 200 हो सकती है। तो 3-4 साल की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 3-4-5 साल की इन्वेस्टमेंट, तो देन मेरे ख्याल में माड़ी आप लोगों के लिए बेस्ट है। करंटली माड़ी आपका ऑलमोस्ट एक किस्म का साइडवे चल रहा है, सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन है जी आपके पास सपेल है। अब सपेल जो है आज की कैंडल अगर देखें, वॉल्यूम भी अच्छा खासा पड़ा है, और विक जो है ऊपर पड़ी है, बॉडी नीचे पड़ी है मुकम्मल तौर पे। डेली पे दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने को है इसका, और मज़ीद नीचे आ सकता है। अब इसकी जो आइडियल सपोर्ट है वो आपको नज़र आएगी 37 के राउंड अबाउट, मतलब कि 4-5 रुपये और निकाल सकता है। एक आध और अगर कैंडल रेड पड़ती है तो फिर मेरे ख्याल में पॉइंट्स इसके अंदर से अच्छे खासे निकल जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में अच्छे लेवल पर ये शेयर आपको मिल सकता है। करंटली शॉर्ट टर्म की एक और सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे यहीं पर, तो आप बना सकते हैं बेशक कि यहाँ पे जो है इसकी एक सपोर्ट यहीं पे है तकरीबन 40.40 के राउंड अबाउट। 40.40 अगर कल ब्रेक होता है तो फिर मेरे ख्याल में 37 एक आइडियल लेवल है, वहाँ पे हमें इसके बायर नज़र आ सकते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास तारे गिलास लिमिटेड TGL। अब तारे गिलास लिमिटेड जो है मेरे ख्याल में जो इनकी अपनी इंडस्ट्री में एक बेस्ट शेयर है अर्निंग के लिहाज से भी, और देन डिविडेंड ये शायद साल में एक आध दफ़ा ही देते होंगे, रोज़ मेरे ख्याल में तो ये कोई नहीं देते। और यहाँ पे मेरे ख्याल में इन्होंने 2023 के एंड पे दिया था, और अभी तक इन्होंने जो है मेरे ख्याल में 2024 के एंड पे तो डिविडेंड भी इन्होंने कोई नहीं दिया। तो ये बहरहाल साल में कभी कभार एक आध डिविडेंड ही देते हैं, ज़्यादा ये डिविडेंड कोई नहीं देते, साल में एक आध दफ़ा ही देते हैं। अब अपकमिंग क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से ये शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि शेयर के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, शेयर की EPS रेगुलर बेस पे बहुत अच्छी है, और शेयर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। करंटली बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर जा रहा है। दोबारा अगर ये आपको मिलता है 120-25 पे, आप लोग इसे ज़रूर बाय करें। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत ऊपर जाने वाला है। अभी ये शेयर ऑलमोस्ट अपनी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब देखना यह कि एक रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करता है कि नहीं। तो अगर ये फ़र्ज़ करें अगर क्रॉस कर जाता है, 150 से ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में 160-170 की तरफ भी ये शेयर आपका निकल जाएगा। बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। अगर आप यहाँ से देखें ना, यहाँ से भी यही सीन चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक, और देन यहाँ से भी सेम इसी तरह मुकम्मल बुलिश था। देन इसने करेक्शन ली, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। अब देखना यह है कि अब ये करेक्शन कब लेता है। अब जब भी ये करेक्शन लेगा मेरे ख्याल में 115-20 तक ही करेक्शन लेगा, देन दोबारा एक रैली इस शेयर के अंदर आ सकती है ओवरऑल।
तो बहरहाल नेक्स्ट है जी आपके पास TRG है। TRG ने आज जो क्लोजिंग दी है, मैं ज़रा TRG को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूं, क्योंकि मे बी इसने क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा एक इशू नज़र आ रहा है कि मे बी इसने क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दी हो, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा पहले टाइम से पहले ये चार्ट ओपन कर लिया था, इसलिए मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ TRG को। देखते हैं क्या कहता है जी इसका चार्ट, क्लोजिंग इसने कहाँ पे दी है। तो क्लोजिंग हम इसकी देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या कहता है। आज की क्लोजिंग है जी 71.99 पे। तो बहरहाल वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है, आज तकरीबन 40 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और जी कैंडल भी आज की है। तो बहरहाल हाई इसका आज जो था तकरीबन हमारे पास इसका लगा है 75 का हाई लगा है, 71.99 पे इसने क्लोजिंग दी है। बुलिश मोमेंटम में है ये शेयर आपका करंटली, न्यूज़ इसके लिहाज से अच्छी आई हुई थी एक आध बाइंग की। अब देखना ये है कि अगर ये 71 प्लस रहता है, 70 प्लस रहता है, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये शेयर आपका 77 और देन उसके बाद लॉन्ग रन में ये शेयर आपका जो है 80 कर सकता है, 80 प्लस। और देन अगर 80 प्लस के ऊपर क्लोजिंग, देन मेरे ख्याल में 86 और 90 प्लस होने से शेयर को कोई नहीं रोक सकेगा। शेयर के ऊपर अच्छी मोमेंटम आ जाएगी, अच्छी रैली आ जाएगी, और शेयर अच्छी मूव के साथ आपका जा रहा है। पर आज भी मेरे ख्याल में आखिरी टाइम पे एक आध कैंडल पड़ी है, कोई इतनी खास कैंडल तो कोई नहीं पड़ी, बंदा कहे कि यार मुकम्मल तौर पर जो है हमें डाइवर्जेंस नज़र आई है या फिर कोई सेलिंग नज़र आई है। एक ही रेड कैंडल पड़ी है, कोई बात नहीं, उस पर अच्छी खासी सेलिंग आ गई है तकरीबन 7 मिलियन की। तो बहरहाल अपनी जो है स्टॉप लॉस आप लोग 70 से नीचे स्टॉप लॉस जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा लिमिटेड की जो सपोर्ट है अच्छी, वो तकरीबन है 63 की। 63 पे है तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। डेली पे अभी तक एग्जिट स्टार्ट नहीं हुआ, डेली पे एक आध और अगर कैंडल पड़ती है तो फिर मेरे ख्याल में एग्जिट स्टार्ट हो जाएगा डेली चार्ट पे, और अगर डेली पे एग्जिट स्टार्ट होता है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा खतरा होगा। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 63 जो है एक आइडियल सपोर्ट है, 63 पे से देखा जा सकता है। ANL है जी, ANL करंटली जो है बिल्कुल अपने पैटर्न पे मूव कर रहा है, यहीं पे इसकी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक अगर यहाँ से अब इसने सपोर्ट पकड़ ली है, क्योंकि RSI MACD तो बाय कॉल रिकमेंड कर रही है, वॉल्यूम भी थोड़ा आज इंक्रीज आया है, तो मार्केट ने अगर इसका शेयर का साथ दिया तो इंशाल्लाह, और एक डाइवर्जेंस भी है शेयर के अंदर, अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक अच्छी खासी शेयर के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है डेली बेस पे, और डेली बेस पे जो बुलिश डाइवर्जेंस है इसकी बेस पे जल्द ये शेयर आपका 9.60 पे जाने वाला है इंशाल्लाह। 9.60 प्लस करता है, क्योंकि डबल टॉप है 9.60 पे, और डबल टॉप को क्रॉस करता है तो फिर मेरे ख्याल में नेक्स्ट टारगेट आपका 10 प्लस हो सकता है, और ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। 10 के बाद 10.50 और देन मे बी 12-13 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 8 से नीचे अगर ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट 7.60 है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 7 की है, तो 7 मेरे ख्याल में एक आइडियल लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड। मैं फंडामेंटल्स पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टेक्निकल पे बात करता हूँ। टेक्निकल जो सपोर्ट है वो आपकी 44 की है, 44 को ब्रेक ना करे तो अच्छा है। अब 44 पे आ रहा है, क्योंकि 2 लगातार अच्छी जो है वो रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। अब अगर उस लेवल पे आ रहा है, अगर उसे ब्रेक करेगा तो अगली सपोर्ट आपकी 40 की होगी। 44 और 40 आपकी नेक्स्ट सपोर्ट हैं, तो मेरे ख्याल में अभी आपको 44 का वेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी EPCL दोबारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। RSI दोबारा वॉल्यूम एक्सट्रीम ही है आजकल, इसके ऊपर डेली बेस पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। RSI भी आस्ते आस्ते डाउन आ रही है, MACD भी आपकी जो है आस्ते आस्ते डाउन आ रही है, और MACD जो है अच्छी खासी अब जल्दी एक्यूमुलेशन शो कर देगी, जल्दी बाय कॉल भी शो कर देगी। लेकिन करंटली मुझे ये नज़र आ रहा है 35.40 के राउंड अबाउट, या 35 से लेकर 35.40 इस लेवल पर अगर आता है, यहाँ पर जो है आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं, और देन यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है। टारगेट इसका आप लोग देन यहाँ से जो है वो 38 का, और देन उसके बाद 40 का, और देन उसके बाद अगर ये 40 प्लस निकलता है तो फिर इंशाल्लाह 42, और देन उसके बाद 45 का आप लॉन्ग रन में इसका टारगेट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बल करंटली ये अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, और 35.40 मेरे ख्याल में एक अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पे आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। चलें जी, ये कुछ शेयर्स थे, हमने कहा चले इनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो बहरहाल एंड पे जो है एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, 1500 इसकी फ़ीस है, और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 6265 373। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल होती हैं, और मंथली की 12 से 15 स्विंग्स कॉल, और मंथली की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल। एडमिशन ओपन है, अभी 24 से लेकर एडमिशन ओपन होते हैं, और नेक्स्ट मंथ की जो है 5-6 तक जो है ओपन रहेंगे। और ये जो एडमिशन ओपन है ये जनवरी के ओपन है। तो बहरहाल जिसने भी ज्वाइन करना है जनवरी के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर लूँगा। और 1500 जो है इसकी
फीस है जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना रास्ते ज़रूर कर दूंगा। और जो लोग न्यू आ रहे हैं चैनल पे उन लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लेना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें। बाकी अकाउंट ओपनिंग के लिए वीडियो जो है मैं यहीं पे सामने जो है स्क्रीन पे जो है वो ऐड कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना नाम से ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।